जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, मैं संदीप सर और आप सबका स्वागत करता हूं जीनियस उड़ान में। तो आज आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं त्रिकोणमिति, क्योंकि मैं चाहता हूं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सीरीज लाने से पहले आप लोगों को उसका बेसिक बता दिया जाए। आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को हवा में उड़ा दीजिएगा। कब? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आप के लिए पूरा दिलो जान से मेहनत किए लग गए हैं, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे कृपया जीनियस उड़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज का हमारा क्लास होगा त्रिकोणमिति का परिचय और उदाहरण। ठीक है, अब हम परिचय जानेंगे और परिचय में त्रिकोणमिति का जितना बेसिक छोटा से छोटा बात होगा सबको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आज की क्लास हमारा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में सबसे अधिक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यही एक चैप्टर है जो आपके परीक्षा में गर्दा उड़ा देगा। कब? जब इसका तैयारी पूरे अच्छे से हो जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास होगा हमारा त्रिकोणमिति परिचय। सबसे पहले त्रिकोणमिति परिचय जानेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलो भाई, छोटा हो जाओ। टॉपिक आज का जो हमारा है उसको हम लोग सही चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति परिचय। तो त्रिकोणमिति परिचय सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि त्रिकोणमिति का आविष्कार कैसे है, त्रिकोणमिति किससे संबंधित होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूं जीरो लेवल से। त्रिकोणमिति जो होता है टोटल त्रिकोणमिति संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित होता है। इसमें आप लोगों को एक संपूर्ण त्रिभुज के बारे में हम लोग बता रहे हैं। चलिए आइए, एक संपूर्ण त्रिभुज हमने लिया है ABC, ठीक है, जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। संपूर्ण मतलब होता है 90 डिग्री। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संपूर्ण मतलब कितना होता है तो 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। इस बात को ध्यान रखो। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का उसे संपूर्ण त्रिभुज कहते हैं। और संपूर्ण त्रिभुज में ठीक 90 के जो सामने वाला भुजा होता है उसे बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण, जिसको H से सूचित करते हैं। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसको कोण डी, जब कोण C लेते हैं तो इसके ठीक सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? लंब होता है, जिसको P से सूचित करते हैं। और बाकी जो बच जाता है वह होता है आधार। क्या होता है? आधार। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? आधार होता है, जिसको किससे सूचित करते हैं? P से। अब ध्यान से सुनिए, एक बार कैसे समझते हैं। संपूर्ण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण, जिसको x से सूचित किया जाता है। थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब, जिसको किससे सूचित किया जाता है? P से। और जो बाकी जो बच जाता है भुजा उसे बोला जाता है आधार। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता दें, यह आधार और लंब आपस में चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कब बदलता है यह भी आप लोगों को बात बता दें। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता दें, कब बदलता है। देखिए यहाँ पर ABC, ठीक है, ABC। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 90 के ठीक
सामने वाला 90 डिग्री संपूर्ण है, संपूर्ण के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको x से सूचित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को यह बताया कि थीटा, अगर हम कोण सी ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और 90 के सामने वाला कर्ण, बाकी जो बचा आधार होता है। लेकिन यह दोनों आपस में क्या होते रहता है, बदलते रहता है। कभी यह लंब आधार के जगह पर चला जाता है, आधार लंब के जगह पर चला जाता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे होता है क्या है, अगर हम कोण सी ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाला लंब होता है, लेकिन अगर वह कोण हम क्या ले रहे हैं, ए, अगर हम थीटा ए ले रहे हैं, कोण ए को थीटा मान रहे हैं, तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब, जिसको बोला जाता है पी से स्प्लिट करते हैं। ठीक है, और यह बाकी जो बचा यह क्या हो जाएगा, आधार, जिसको बेस बोला जाता है। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से बता दें, 90 के ठीक सामने वाला कर्ण होता है जिसको x से स्प्लिट किया जाता है, और थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है, बाकी जो बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। मेरे प्यारे छात्रों, बाकी जो बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। अब सुनिए, यहाँ पर इन तीनों में एक संबंध होता है, इन तीनों में क्या होता है, एक संबंध, और वह संबंध क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण को h बोलते हैं तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अब क्या फॉर्मूला है। ठीक है, और इससे हमें तीन फॉर्मूले मिलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। इससे कितना फॉर्मूला मिलता है, इससे मिलता है हमें तीन फॉर्मूला। इसको यहाँ पे रहने देते हैं। इससे मिलता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमें तीन फॉर्मूले मिलते हैं यहाँ से। और वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम h का मान निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, तो रूट अंडर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर p का फॉर्मूला निकालना हो तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर b निकालना हो तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मेरे प्यारे छात्रों समझिएगा, यहाँ पर h स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोला जाता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण को h स्क्वायर प्लस लंब को p तो p स्क्वायर, आधार को b तो b स्क्वायर। अब यहाँ से तीन फॉर्मूला, जैसे h निकालना तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हमें p निकालना है तो प्लस का b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, अगर हमें b पूछना हो तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b, अगर p पूछे तो रूट के अंदर h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा देना, अगर b पूछे तो रूट अंडर h स्क्वायर में से p स्क्वायर घटा देना। समझ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं। अब त्रिकोणमिति, अब यहाँ तक त्रिकोणमिति बना तो हमारे यहाँ के तो महान कुछ गणितज्ञ थे जिन्होंने सोचा कि और इसको विकसित किया जाए, इनसे और खेला जाए, इसको और विकसित किया जाए। तो विकसित करने के लिए एक गणितज्ञ थे जिनके दिमाग में, मस्तिष्क में यह बात आया कि इन भुजाओं का अनुपात करते हैं। भुजाओं का क्या करते हैं, अनुपात। अब अनुपात के यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड कर दें या एक को खत्म कर दें, थोड़ा सा इसको खत्म कर दें। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे होता क्या है, P और H का अनुपात दिया जाता है, B और H का अनुपात दिया जाता है, P और B का अनुपात दिया जाता है। ठीक, इससे जो अनुपात निकलता है उसको बोला जाता है, इसको पहले देखते हैं एक ट्रिक। देखिए आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से इसको सेट कर रहे हैं,
ट्रिक से कि आप लोग इसको जल्दी याद करें, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये अभी बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो अनुपात निकलता है इसको बोला जाता है साइन। P और H के अनुपात को साइन थीटा, T और H के अनुपात को साइन थीटा, B और H का अनुपात को क्या बोला जाता है cos थीटा, और P और B का अनुपात को क्या बोला जाता है tan थीटा। समझ रहे हैं ना? अब सुनिए, अब यहाँ पर इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया गया है। CSCT, S से होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। मेरे प्यारे छात्रों समझिएगा, इसको बहुत लोग बहुत तरह का अपने विचार से इसको ट्रिक बनाते हैं, लेकिन कैसे भी हमें याद करना है। तो एक ट्रिक होता है कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि का नाम लेना तो अच्छा है, हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। एस से होता है साइन, सी से होता है कॉस, टी से होता है टेन, ठीक है। तो साइन, कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बताएंगे p बटा h। कॉस थीटा बराबर b बटा h, कॉस थीटा बराबर b बटा h, कॉस थीटा बराबर b बटा h। टेन थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, टेन थीटा बराबर p बटा b, टेन थीटा बराबर p बटा b, टेन थीटा बराबर p बटा b। अब जाहिर सी बात है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सोचा जाता है उनके शादी ब्याह के बारे में सोचा जाता है। तो साइन कॉस टेन ये लोग बड़े हो गए, अब थोड़ा सा सोचे लोग कि और इसको विकसित करें। तो अब तक एक गणितज्ञ का इस पे नजर पड़ता है, वो बोलते हैं थोड़ा सा उल्टे दिमाग के होते हैं, उल्टे दिमाग को उल्टा सोचते हैं। किसी गणितज्ञ ने ऐसा सोचा, वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं, हम h को भाई ऊपर करेंगे, h को ऊपर करेंगे, ठीक है, और p को कहां करेंगे नीचे करेंगे। फिर हम b को h को ऊपर करेंगे, b को नीचे करेंगे, p को ऊपर करेंगे, b को ऊपर करेंगे, b को ऊपर करेंगे और p को कहां करेंगे नीचे करेंगे। आई बात से बराबर का सिंबल नहीं होगा, यहाँ पर कमा लगा लीजिएगा, कमा लगा लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको समझने के लिए इसको ट्रिक के तरफ सजाया गया और कुछ नहीं, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पे ऐसे सजाया गया, तो बहुत सारे गणितज्ञ थे जिनका नजर गया, तो भाई बोल रहे थे भाई ये तो भाई वन जायजे बात होता, एवं तो हो सकता। तो सभी लोग कहेंगे हाँ 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 ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब सभी लोग खिलाते, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, जब p बटा h होता है तो h बटा p कहीं नहीं हो सकता है। तो सभी लोग कहेंगे कि हाँ भाई तो अच्छा बात बोल रहे हैं, होना चाहिए। तो सभी लोगों का परमिशन मिलने के बाद फाइनली इन तीनों का भी नामकरण किया गया। अब जाहिर सी बात है, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कोई ना कोई आएगा तो उसका नामकरण जरूर किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसका नामकरण किया गया, तो इसका नाम रखा गया क्या कौशिक थीटा, इसका नाम रखा गया सेक थीटा, और इसका नाम रखा गया कॉट थीटा, ठीक। जो कि तीन को याद हो जाता है तो तीन को अपने आप याद करता है, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और इसको गहराई में चलते हैं, समझ रहे हैं, और इसको हम लोग गहराई में चलते हैं और इसको समझते हैं, इस बात को हम समझते हैं। अब देखिए, और इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिया ना आपको, चलिए भाई मिटा देते हैं, मिट जाओ भाई, मिट जाओ, रुक जाओ साइड में, तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलिए अब आइए चलते हैं। तो यहाँ पर 6 लोग कितने अनुपात हो गए, 6, 3 को अनुपात दिया और 3 को दिया तो कितना अनुपात हो गया, 6 अनुपात हो, कितना 6। साइन थीटा, अरे यार, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है।
कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा सी है, ठीक है। तो 6 पे 3 को और 3 को 6, ठीक है। अब सोचा है कि सही शादी ब्याह के बारे में सोचा जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि शादी ब्याह के बारे में सोचा जाए। आप लोग हंसी बात, आप लोग हंसते बहुत हैं, तो शादी ब्याह के बारे में सोचा जाता है। तो अब सोचा गया कि भाई शादी ब्याह इन लोग कराया जाए, तो अगुआ पूछता है ना घर पे, गार्जियन में पूछते हैं बाबू कैसा लड़की चाहिए तारा, अगुआ पूछत रहलन, अगुआ हमारी रहने ओकरा तो पूछली कि भाई साइंस से पूछली कि भाई तारा कैसी लड़की चाहिए, तो साइन को और आएगी हमको लंबी लड़की, लड़की जो होनी चाहिए लंबी होनी चाहिए, और तो आएगी लंब भाई कोसेक सबसे लंबी होगी कॉस, कॉस से पूछा है को और आएगी हमारा 2 गुण मिलना चाहिए उसके साथ, तो इसमें भी S, इसमें भी S, इसमें भी C, इसमें भी C, तो लो भाई इसके साथ ले जाओ, cos को किसके साथ दे दिया गया sec, 10 से पूछा गया $10 की बेचारा क्या जो बच्चा है उसी को दे दो भाई, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है भाई, जो मिलेगा उसी सबको गुजारा, तो बेचारा 10 जो है जो बची है cot उसको ले लेता है, ठीक है। तो इससे यह साबित हो जाता है कि साइन का उल्टा कोसेक। आपको ये सर उल्टा वाला कौन सा बात हो गया, अरे भाई उल्टा है, आप लोग को पता है कि औरत जो होती है थोड़ा उल्टा दिमाग, उल्टा सोचती है। अब जैसे यहाँ पर साइन का आ रहा है, साइन का आ रहा है कि p/h, तो कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक आ रहा है कि ना h/t, साइन को आ रहा है कि p/h, और उसकी वाइफ को आ रहा है कि ना 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 h/t, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए cos का आ रहा है कि b/h h/t, लो एजिटास, tan को आ रहा है कि p/b, तो इसकी वाइफ कौन है, क्या कौन है किसी से, कौन है कि b/p, तीनों के तीनों या उल्टा दिमाग, उल्टा ही सोचती है, उल्टा ही सोचती है बेचारा, सीधा साधा तीनों, हाँ ये तीनों के तीनों उल्टा दिमाग। अब सुनिए, तो कोई पूछेगा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। याद रहेगा ना, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहना चाहिए। और यह त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग याद कर लेंगे, कैसे भी हो हम लोग को याद कर लेना है, क्योंकि इसके बिना फॉर्मूला, इसके बिना क्वेश्चन हमारा बनने वाला नहीं है। आई बात समझ में, तो इसको हम लोग याद करेंगे, समझ रहे हैं ना। h/p उल्टा दिमाग, इसके बाद से हो जाएगा h/p, उसके बाद से हो जाएगा cot थीटा बराबर p/p, तो 3 गो ई भईवा और 3 गो ई बहिनी, 5 है बाबू, तब 3 गो ई भईवा 3 गो ई, तो कितने हो गए 6। तो कितने त्रिकोण, कोई पूछता है कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए 6। कितना 6। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बाबू, तो 6। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बाबू 6। कितना 6, जवाब 6, जवाब 6 ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो कोई पूछेगा कितने त्रिकोणमितीय अनुपात 6, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, समझ रहे हैं। अब चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए इतना फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आज हम
ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना ही आप लोगों को बस इतना को क्लियर करना है, याद करना है, और जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट करके बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाना, आपको उन शिखर तक पहुंचाना जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, आपके सपनों को साकार करना हमारे जीनियस उड़ान की यही फितरत है। हम आपके साथ लगातार लगे हुए हैं, आपके हर समय हर घड़ी हम आपका साथ देने वाले हैं। बस जीनियस उड़ान से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक बाद।